हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आपको मैं MS वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ लैब में। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यह आपके सामने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज़ खुला हुआ है। इसमें यह क्लोज बटन है, यह मैक्सिमाइज बटन है, ये मिनिमाइज बटन है, ये टाइटल बार है और यहाँ पर जो है इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो है आपका ऑफिस बटन है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस टैब है, ये मेलिंग टैब है, ये रिव्यू टैब है, ये व्यू टैब है। उसके बाद हम लोग होम टैब्स के रिलेटेड में जैसे ये रूलर लाइंस हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर लाइंस कहेंगे, ये वर्टिकल रूलर लाइंस है और ये स्क्रॉल बार है, इससे हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। तो ये आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक विंडोज़ के रूप में यहाँ पर ओपन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफिस बटन को समझिए। ऑफिस बटन में न्यू, इससे नया पेज लेते हैं। ओपन, इससे हम फाइल को ओपन करते हैं। सेव, इसमें एक बार सेव किया जाता है। सेव एज, इसमें बार बार सेव कर सकते हैं। प्रिंट में हम 3 ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद प्रिपेयर होता है, इसमें जो भी फाइल तैयार होता है उसको आप देख सकते हैं। और सेंड ऑप्शन, जितने भी मेल और इंटरनेट के दौरान हम भेजते हैं वो सब इसमें दिखाई देता है। पब्लिश, जो भी हमने इसमें क्रिएट किया है उसका एक ब्लॉग होता है जिसमें हम देख सकते हैं। क्लोज बटन, इससे हम बाहर निकल जाते हैं। अब होम टैब में देखिए, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स को ऑन किया। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट से रिलेटेड जैसे ये क्लोज बटन है, ये हेल्प बटन है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, ये फॉन्ट ऑप्शन है। फॉन्ट्स में जैसे फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ये फॉन्ट से रिलेटेड जो हमने लिखते हैं उसका फेस कैसा होगा उससे रिलेटेड ऑप्शंस का यूज किया जाता है। अब ये साइज ऑप्शन है, ये उससे रिलेटेड जितना भी फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वो सारे यहाँ पर इंडिकेट किया रहता है। ये फॉन्ट का रेगुलर है, इसका स्टाइल है, इसको फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। फॉन्ट स्टाइल में वर्ड को हम मोटा लिखना है, तिरछा लिखना है या बोल्ड इटालिक दोनों लिखना है, उसके लिए इस फॉन्ट स्टाइल्स में यूज किया जाता है। उसके बाद है ये साइज, इससे रिलेटेड आप साइज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट कलर के माध्यम से कलर को हम किस तरह का कलर से हम फॉन्ट को लिख सकते हैं। ये है अंडरलाइन से रिलेटेड, ये अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, कैसा अंडरलाइन हमको देना है उससे रिलेटेड। उसके बाद है फॉन्ट इफेक्ट, इसमें जैसे एस्ट्रिक थ्रो, शेडो, स्मॉल कैप्स, डबल स्ट्रिक थ्रो, आउटलाइन, कैप्स लॉक, सुपर स्क्रिप्ट, एम्बॉस, हिडन और सब स्क्रिप्ट और इनग्रेव, ये सब की चर्चा मैं इसमें आपको करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर सेंटर मैंने टाइप किया। अब इसको हम फॉन्ट्स में जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स को चूज किया। उसके बाद साइज को हम यहाँ पर 36 लिया। उसके बाद इसको हम और भी बड़ा करना चाहेंगे, इससे बड़ा, और इसको फिर छोटा। फिर बी फॉर बोल्ड होता है, इससे हम बोल्ड कर सकते हैं। आई फॉर इटैलिक होता है, इससे हम तिरछा कर सकते हैं। यू फॉर अंडरलाइन होता है। टाइप्स ऑफ अंडरलाइन, बहुत प्रकार के टाइप्स दिए गए हैं जिसमें से एक अंडरलाइन हमको ये ठीक लग रहा है, इसको हमने डाला। फिर इस पर हम चाहेंगे कि अंडरलाइन को हम कलर कर दें, तो हम बिल्कुल इसमें अंडरलाइन को कलर कर सकते हैं, जैसे कि हमने रेड से कलर कर दिया। अब फॉन्ट के कलर को करना होगा, इसके लिए हम फॉन्ट के कलर पे जाके क्लिक करेंगे और ये हमारा कलर हो गया। इस तरह से आपने देखा
कि फ़ॉन्ट को कैसे हम सजा सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें हम ये सारे जितने भी इफेक्ट डाले हैं उसको हटाने के लिए पुनः इसी पर फिर से क्लिक करना होता है। ये सब अपने जगह पर आ जाएगा। फिर इसका हम साइज को छोटा करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन। अब जैसे देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से, इसका नाम है चेंज केस। चेंज केस के माध्यम से आप बिना मिटाए, बिना चेंज किए हुए आप कैपिटल कर सकते हैं। यहाँ सेंटेंस केस है, जैसा था वैसा ला सकते हैं। ये लोअर केस है, पूरा फुल्ली जितना लिखे हैं वह सब को आप स्मॉल लेटर में डाल सकते हैं। यह है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको आप प्रत्येक वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये टॉगल है, इसको आप स्टार्टिंग का जो लेटर होगा उसको आप स्मॉल में और बाकी जो है वह कैपिटल में। उसके बाद हमको ये अच्छा लग रहा है, इसको हम इस तरह से रख सकते हैं। उसके बाद यह है स्ट्रेक थ्रो। स्ट्रेक थ्रो के माध्यम से एक लाइन के द्वारा आप इस पर कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको हटाना होगा, फिर इस स्ट्रेक थ्रो पर ही क्लिक करने के बाद वह लाइन हट जाता है। फिर दूसरा समझिए, जैसे हमको x स्क्वायर लिखना है, 2x स्क्वायर सिंपल है। इसको आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। अब जैसे इसको फिर से, जैसे H2 SO4 इस तरह का कोई फार्मूला हम अगर यूज करना चाहेंगे, इसके लिए इसको आप क्लिक करेंगे, इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। और यहाँ पर भी हम इसको नीचे बेस के रूप में लिखना चाहेंगे, ये हो गया सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉन्ट ऑप्शन के माध्यम से आप इतने सारे वर्क कर सकते हो। अब जैसे आपने देखा, इससे फॉन्ट फेस, ये साइज के लिए, ए भी साइज के लिए, और ये माइनस करने के लिए, साइज को कम करने के लिए, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। ये स्ट्रेक थ्रो है, जब कोई चीज़ गलती होती है तत्काल उस पर लाइनिंग करने के लिए। ये हम बेस के लिए, इसका नाम है सबस्क्रिप्ट, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल टू, और इसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। और ये है चेंज केस, इसके माध्यम से हम बगैर मिटाए हुए किसी भी लेटर को स्मॉल में, कैप्स अपर केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में, टगल केस में या सेंटेंस केस में लिख सकते हैं। अब चलते हैं, हम इसको हाईलाइट करना सीखें। देखिए ये ऑप्शन के माध्यम से आप हाईलाइट कर सकते हैं। किसी भी लेटर को आप हाईलाइट करने के लिए इस ऑप्शन के माध्यम से, मार्कर के माध्यम से इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। यह है फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेने के बाद इस फ़ॉन्ट ऑप्शन पे जाके कलर को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जितना तक सेलेक्ट होगा वो टोटल आप चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरा फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है उसका नाम है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर है। इस पैराग्राफ में आइडेंट्स एंड सेफिंग्स, लाइनिंग एंड पेज ब्रेक्स। अब जैसे अलाइंग, जनरल अलाइंग्स है, आउटलाइन लेवल्स है, आइडेंट्स ऑफ पेज का सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ये स्पेस देने के लिए किया गया है, इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे कंप्यूटर हम टाइप किया, एजुकेशन टाइप किया, सेंटर टाइप किया। अब इसके लेफ़्ट साइड में अगर हम किसी प्रकार का बुलेट देना चाहते हैं,
ये सब बुलेट्स ऑप्शन होते हैं। एक सिंबल होता है, एक बुलेट ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। ये बुलेट लगा दिए। बुलेट में भी बहुत सारे बुलेट्स ऑप्शन होते हैं। इस तरह से कोई भी बुलेट्स को आप अपने आवश्यकता अनुसार चूज करके इसमें डाल सकते हो। उसके बाद ये नंबर सिस्टम, इस पर नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर से आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा कि बुलेट ऑप्शन का यूज़ होता है, फिर नंबर का यूज़ होता है, फिर उसी तरह से इसका प्रयोग व्यवहार में लाते हैं। ये भी मल्टी नंबर का ही है, अलग न्यू स्टाइल में इससे आप लिख सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन के माध्यम से किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी प्रकार के पैराग्राफ को आप लेफ़्ट और राइट की ओर खींच सकते हैं। ये है इसका नाम आइडेंट्स, इसको आइडेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से बगैर मिटाए हुए किसी भी प्रकार का किए हुए और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है असेंडिंग और डिसेंडिंग। शॉर्ट आइटम्स को करने के लिए एक बॉक्स खुलता है जहाँ पर हम अरेंज करते हैं। पैराग्राफ से रिलेटेड फील्ड को अरेंज करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऑप्शन का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं तीली की माची जैसा है, काठी का है, इसमें चिन्ह ऐसा है, सिंबल। इसको जैसे ही दबाएंगे तो जहाँ सेलेक्ट है वहाँ पर यह चिन्ह एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ ऑप्शन है, इस माध्यम से आप सेंटर, ये आपका लेफ़्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया, जस्टिफाई हो गया। इस तरह से पैराग्राफ का लिखावट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये ऑप्शन के माध्यम से दो लाइनों के बीच की दूरी को कम करने के लिए, गैप को कम करने के लिए स्पेसिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपको फिर से ये लाइन को ज़्यादा स्पेसिंग करने के लिए, इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे इतना पर क्लिक किए, 1.5 पर दिए तो ये क्या हो गया, ये दो लाइन के बीच की दूरी बढ़ गई। अब जैसे इसको फिर वह वापस करना है, फिर इसको हम 1.0 पर डालेंगे तो ये वापस होगा। फिर देखिए ये कलर ऑप्शन है। कलर ऑप्शन के माध्यम से इसमें आप कलर भर सकते हो। इस इतना जो जगह है इसमें कलर फिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको अगर हटाना होगा तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से क्लिक किए थे वहाँ से हम फिर सेलेक्ट कर लेंगे और इस ऑप्शन में नो कलर को डाल देंगे। फिर जैसा था उसी तरह का होगा। आप जैसे देखिए, आप दूसरा ऑप्शन को समझिए। जैसे ये बॉर्डर देना है, इतना हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिए, इस पे हम चले गए। अब हम इसमें बॉर्डर देना है, ये बॉर्डर दे दिए, एक बॉर्डर एक्स्ट्रा हो गया। फिर इसको हम बॉर्डर देना है, इसको क्लिक किए, बॉर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर को हम फिल करना चाहते हैं, फिल ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे और ये फिल हो जाएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, फिर इस पर फिल ऑप्शन में जाके क्लिक करते हैं। तो आपने देखा फॉन्ट ऑप्शन से, फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं एडिटिंग करने का, वो सारे यूज होते हैं। पैराग्राफ ऑप्शन के माध्यम से जितना भी पैराग्राफ से रिलेटेड काम होता है वो होता है। और अब चलते हैं फॉन्ट स्टाइल पे। जैसे एक पैराग्राफ हम टाइप करते हैं, उसके माध्यम से आप देखेंगे कि यह कैसे टाइप होता है। जैसे ये पैराग्राफ है, इस ऑप्शन के माध्यम से इस डिज़ाइन में जो लिखा हुआ है इसका नाम है स्टाइल। स्टाइल के माध्यम से हम बहुत सारे मैटर्स को चेंज कर सकते हैं। जिस पर आप क्लिक करेंगे उस तरह का यह यूज होगा। ये है हमारा पैराग्राफ का स्टाइल। अब है फाइंड, रिप्लेस, गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, फाइंड का ऑप्शन, ये फाइंड का डायलॉग बॉक्स है। इस फाइंड में आप जो भी लेटर खोजते हो, जैसे एस खोजना है तो एस के लिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एस आते जाएगा। फिर इसको हम एस नो कर देंगे। उसके बाद अगर हमको कोई दूसरा लेटर फिर खोजना है, जैसे के खोजना है, के को क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। उसी प्रकार से जो लेटर खोजना होगा
चाहे वह पैराग्राफ बहुत बड़ा हो या बहुत कम हो, तो भी हम इस फाइंड ऑप्शन से खोज सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस ऑप्शन को समझिए। रिप्लेस ऑप्शन के माध्यम से हम क्या करते हैं, रिप्लेस जैसे मान लीजिए हम ए को एस में चेंज करना है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ए जहाँ है वहाँ हो जाएगा और यह ऑटोमेटिक एस हो जाएगा। ये है हमारा रिप्लेस का फंक्शन। ये ऑटोमेटिक बिना चेंज किए हुए इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से ये सिखाता है कि ये चेंज होता है। अब है सेलेक्ट का मार्क। इससे आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। उसके बाद इससे आप बाहर भी आ सकते हैं। ये ऑप्शन आपको हमने बताया कि फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, और एक होता है इसका क्लिप बोर्ड। इसका काम होता है जितना बार आप कट पेस्ट करते हैं वो सारे इसमें दिखेगा। जितना बार जो भी चीज़ आप कट पेस्ट करेंगे वो यहाँ आकर के खुलेगा और देखने का काम किया जाएगा। अब आप इसको हटा भी सकते हैं क्लिप बोर्ड के माध्यम से। ये स्क्रॉल मार्क के माध्यम से ऊपर करके देख सकते हैं, नीचे करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है स्टेटस बार में आप देख सकते हैं कि पेज 1 ऑफ 1 वर्ड 67 एंड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड है। इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। माइनस से छोटा करना है, प्लस से बड़ा करना है। जितना बड़ा करना है अपने मॉनिटर के हिसाब से पेज को एडजस्टमेंट करते हैं। ये है टास्क बार। इसमें हम वर्ड एक्टिव किए हैं, वर्ड एक्टिव का टास्क बार है। यह टाइम इंडिकेटर है। इसके अलावा जो जो चीज़ हमारे सिस्टम में उपलब्ध होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो सारे ये टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। तो आपने सीखा कि MS वर्ड के होम टैब माध्यम से इतने सारे वर्क आप कर सकते हैं।